खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ है मुजफ्फरनगर की सियासत का जाना पहचाना चेहरा अविनाश त्यागी। 58 साल की उम्र पूरी कर चुके अविनाश त्यागी हमारे साथ है। आज उनका जन्मदिन, हम जानेंगे जन्मदिन विशेष में कि उनके जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में किस तरह की घटनाएं घटी, उनके जीवन के कुछ संस्मरण जानेंगे। तो सबसे पहले अविनाश त्यागी जी, आपको जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद। तो आपने एक समाज सेवा त्यागी ब्राह्मण सभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस संगठन है किस तरह से काम करता है? आपके जन्मदिन पर हम ये जानेंगे कि किस तरह आपको समाज सेवा करने की, अपने समाज की सेवा करने की जरूरत आन पड़ी। हमारा संगठन जो है ये अपने समाज के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों के को दूर करने के लिए काम करता है। जो भी समाज के उत्थान में, जैसे किसी गरीब कन्या का ब्याह है या कोई सामाजिक कोई द्वेष है आपस में किसी का, उसके झगड़े को सुलझाने के लिए, या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान अगर आपस के संबंधों में आता है तो उसको सुलझाने के लिए हमारा संगठन काम करता है। दूसरे, त्यागी और ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने के लिए, एकजुट करने के लिए, क्योंकि त्यागी और ब्राह्मण है सब एक ही, मगर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इनकी गिनती अलग अलग की जाती थी, और उन सबको एक स्थान पे और एक मंच पर लाने के लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया था। जैसे आपका जन्मदिन है, आप त्यागी ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को कि समाज में फैली कुरीति को किस तरह दूर करें? क्या उनके लिए एक संदेश होगा? जी, मेरा एक संदेश सबसे पहले तो ये है कि आप एकजुट हो, एक साथ खड़े हो, अपने आप को एक टाइटल में बांधे। जैसे हम सब लोग अलग अलग, कोई वो तो लिखता है, कोई त्यागी लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, तो मेरा सबसे पहले तो यही है कि आप सब लोग एक टाइटल इस्तेमाल करें जिससे ये पता चले कि ये लोग सब एक हैं। और मेरा सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं जिसके कारण हमारा समाज पतन की ओर जाता है, वो सब कुरीतियां दूर हों, और उसके उत्थान के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए, और हम लोगों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम लोग भी आप ही के अनुसरण में काम करेंगे। आप हमें कहेंगे कि भाई ये इसमें ये गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग आपका सहयोग सर्वोपरि मानते हैं। तो जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के तौर पे आपने काम किया है, तो राजनीतिक जीवन में पूरे कार्यकाल में आपका कौन सा ऐसा संस्मरण है कि आपको लगता हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके सही काम किया है और एक सही प्लेटफॉर्म पर, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आके काम किया है? भारतीय जनता पार्टी से मैं समझो कि कॉलेज टाइम में मैंने उसका प्रेसिडेंट रहा था, मगर उसके बाद जैसे हम लोग वास्तविक राजनीतिक जीवन में आए, वो तो कॉलेज टाइम था हमारा, तो तब से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी नीतियां हैं, जितने उद्देश्य हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। किससे? कौन ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी में जब आप आए तो आप उनसे प्रभावित हुए, उनकी नीतियों से प्रभावित हुए? सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित हुए। उनके जैसा नेता मेरे संस्मरण में नहीं है, जो सभी जाति, बिरादरी और सभी समुदायों को लेकर एकजुट होकर काम करते थे, और उनका जो दायरा था देखने का समाज को और राजनीति को, वो एक बहुत विस्तृत था। उनके जैसा नेता तो सदियों में कोई एक होता है, मगर उनसे प्रेरित होकर हम लोग भाजपा में आए थे। तो इस राजनीति में आपका कौन सा ऐसा संस्मरण है जो आपको याद रहता हो? आपका जन्मदिन है, हम जान रहे हैं कि कोई राजनीतिक घटना इस तरह की होती है जो आपको हमेशा याद रहती हो? राजनीतिक घटना तो बहुत सारी ऐसी है, मगर क्योंकि विशेष रूप से किसी के लिए भी कहना मेरे लिए अभी संभव नहीं होगा। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, आप समझो कि मेरे जीवन काल में मुझे बहुत लंबा समय हो गया कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी, तो किसी को एक को टारगेट करके तो मैं नहीं बता सकता, मगर बहुत सारी घटनाओं में से 2-3 घटना ऐसी हैं कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो परमाणु बना के जो परीक्षण किया था, वो दुनिया को एक संदेश दिया था कि हम लोग एक समृद्धशाली और मजबूत देश हैं। तो आज आपका जन्मदिन है, किस तरह आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं? अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ किस तरह आप जन्मदिन मनाते हैं अपना? अभी सेलिब्रेट करने का तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इतने बड़े हो गए, उम्र में बच्चों का काम होता है। बाकी मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपने जन्मदिन पे या किसी भी विशेष दिन पे किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करके, किसी भी संस्था की सहायता करके, कोढ़ी डेरे में या गरीब बच्चों को कुछ भी कोई भी सामान वितरण करके, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सामाजिक कार्य करके ही
अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करूं। तो आज आपका जन्मदिन है, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या एक पारिवारिक उसके हम जानना चाहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिसको आपने आदर्श माना हो, आपने माना हो कि मैं इसके पद चिन्हों पर इस तरह से काम करूं? वैसे तो हमारे बाबा जी हमारे आदर्श रहे हैं। वो बहुत सच्चे और ईमानदार और बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, और उनके आदर्शों पर चल के ही हम यहाँ तक पहुंचे। मेरे माता पिता, मेरे सहयोगी, मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनकी विचारधाराओं से मैं बहुत प्रभावित होकर मैं आज जहाँ तक पहुंचा हूँ, या मेरे यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है वो सब उनके सहयोग का ही एक बहुत बड़ा कारण है। आपका जन्मदिन है, एक दिनचर्या होती है, रोज रूटीन का एक काम होता है। जब आप पढ़ते थे तो कौन सा खेल आपको पसंद है? अविनाश त्यागी कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? कौन सा खेल खेलते थे? क्या महारत हासिल की आपको? मैं क्रिकेट और कबड्डी और बैडमिंटन में स्टेट लेवल तक की चैंपियनशिप में गया हूँ, और क्रिकेट और कबड्डी में तो स्टेट लेवल पर भी सिलेक्शन मेरा हुआ है। और मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और लगभग कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं बचा होगा जिसे मैंने ट्राई ना किया हो। सबसे पसंदीदा कौन सा आपका? सबसे पसंदीदा मेरा क्रिकेट और बैडमिंटन ही रहा है। तो अभी क्रिकेट की बात करें, कौन सा ऐसा प्लेयर है? आप बॉलिंग करते थे, बल्लेबाजी करते थे, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए आपने एक हीरो के तौर पर स्थापित? मैं खुद भी ऑलराउंडर रहा हूँ, और बल्लेबाजी में मेरे बहुत जो सबसे फेवरेट बल्लेबाज रहे वो सचिन तेंदुलकर फिलहाल आज के परिदृश्य में रहे। उससे पहले सुनील गावस्कर और वी रिचर्ड रहे, और बॉलिंग में कपिल देव और रिचर्ड हेडली। तो आप क्रिकेटर रहे, कोई ऐसी घटना है कि आपने लगातार किसी को आउट किया हो या कुछ अच्छी पारी खेली हो जो आपको याद रहता हो कि मैंने क्रिकेटर के तौर पर ये बेहतरीन पारी खेली थी या बॉलिंग की थी? राशिद जी, हम इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना क्रिकेट खेल रहे हैं कि अब हम किसी एक पारी को या एक उस स्कोर को आपको नहीं बता सकते। आप ये समझें कि लगभग 6th क्लास से लेके और अब से 2-3 साल पहले तक, यानी कि लगभग 40-45 साल क्रिकेट इतना ज्यादा खेला है कि हमें खुद ही याद नहीं है हमने कौन सी पारी बहुत अच्छी खेली थी या कौन सी पारी। अब दुनिया भर के हमने टूर्नामेंट कराए, और मेरे ख्याल है हमारे समय से लेके आज तक जितने भी क्रिकेटर रहे होंगे, चाहे वो पुरानी पीढ़ी के हों या नई पीढ़ी के हों, ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जो हमें नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से। और हमारे प्रदर्शन आज तक, जब तक समझो सुरेंद्र सिंह डीएम रहे, तो हमारा मैच व्यापार मंडल और प्रशासन के साथ लगातार होता रहा। साल में कम से कम 4-5 मैच हमारे होते रहते थे। तो जब अविनाश त्यागी फ्री होते हैं, एक जोली मूड में होते हैं, तो कभी कोई मन करता है कोई फिल्मी गाना गुनगुनाने का, कोई ऐसा गाना जिसको आप लगातार गुनगुनाते हो? मैं आपको बताऊं राशिद भाई, मैं कभी फ्री होता ही नहीं। जब मैं अपने काम से फ्री होता हूँ तो सामाजिक काम मेरे सामने होते हैं। जब मैं सामाजिक काम से फ्री होता हूँ तो मेरे अपने परिवार के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं सामाजिक काम करने के लिए पेंडिंग रखता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, काम पूरा हो जाएगा तो मैं घर का काम करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा गाना है जो अविनाश त्यागी को पसंद है? सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना तो मेरा यह है कि दीप से दीप जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। और मैं इसी का अनुसरण करना चाहता हूँ कि मैं सभी समुदाय, सभी जाति बिरादरी को चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट होकर काम करें समाज के लिए, देश के लिए। और दीप से दीप जलाने का मतलब भी यही है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के सहयोग करें और उसको देश के उत्थान के लिए कार्य करें। तो अभी देश के उत्थान के लिए काम करने की अपने बात की, आज आपका जन्मदिन है। लास्ट मेरा सवाल है, क्या एक संदेश इस समय देश के माहौल में इस देश को देना चाहते हैं अपने जन्मदिन विशेष के अवसर पर, इस देश के लिए, इस जिले के लिए कोई संदेश अविनाश त्यागी की तरफ से अपने जन्मदिन के मौके पर? राशिद भाई, मैं सबसे बड़ा संदेश तो यही देना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ कि जैसा माहौल आज के समय में ये सब जाति बिरादरी और सांप्रदायिक रूप से द्वेष फैला हुआ है, या सरकार की नीतियों के विरोध में आंख बंद करके जो विरोध करते हैं, उसके लिए दंगा, प्रदर्शन, आगजनी और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो काम करते हैं, ये बहुत गलत है, बेहद गलत है। सबसे पहले सरकार द्वारा जो भी नीतियां आपके लिए घोषित की गई हैं, उनके पीछे का अच्छा बुरा कारण ढूंढें, उसके बाद आप विरोध करें। जैसे किसान से संबंधित कानून आया था, उसमें भी यही हुआ कि उसके पीछे के अच्छे बुरे कारण किसी ने नहीं देखे, सिर्फ एक विरोध करने का उद्देश्य था, और उस उद्देश्य कारण जो एक किसान हित के लिए बहुत अच्छा कानून आया था वो बेकार हो गया। दूसरी, जैसे अभी ये सेना के लिए आया आपका अग्निवीर योजना, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है
कि जो उद्देश्य सरकार का युवाओं को रोजगार देने का और उन्हें बढ़ाने का है या उन्हें पुशअप करने का है, उस उद्देश्य को उसके पथ से भटकाकर उन्हें गलत समझाकर आज ये प्रेरित कर रहे हैं कि उसके लिए आगजनी या सांप्रदायिक रूप देना या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए। मेरा यही संदेश है सबको कि सबसे पहले उन नीतियों के बारे में अच्छा बुरा ये आप जाने, आप नहीं जान पाते तो विचार विमर्श के रूप से जाने, 10 लोगों से ये जानकारी करें कि इसके पीछे सही और गलत क्या है, तब आप उसका विरोध करें। और विरोध करने का भी तरीका बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये आगजनी और दंगा ये सब बिल्कुल विरोध करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये थे अविनाश त्यागी, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बेबाकी से बात की। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।